ओटीटी प्लेटफॉर्म की तो बल्ले बल्ले हो गई। और सुनिए इस बात को, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत फैक्ट की बात अभी आपके साथ कर रहा हूं। इन पर जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म हुई, इन पर जो मौजूद वेब सीरीज और फिल्मों को लोग घर बैठे ही देख लेते हैं। ऐसे में इनका क्रेज भी काफी बढ़ा है। अब फिल्मों से ज्यादा दर्शक वेब सीरीज के कंटेंट को पसंद करने लगे। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, जी5, ऑल्ट बालाजी, कई ओटीटी हैं जो दर्शकों के बीच कंटेंट परोसते नहीं है, हाथ में मिला करके मुंह तक खिलाते हैं भैया, परोसते नहीं है, पूरी सर्विस देते हैं। कामुक और बोल्ड सीन से भरे वेब सीरीज को तो ओटीटी पर मतलब कि वेलकम होता है, वेलकम वेलकम एकदम आती है। लेकिन इनमें से कुछ सीरीज ऐसे भी हैं जिनमें अश्लीलता की सभी हदें पार हो गई। आप बोल ही नहीं सकते कि भैया ऐसा भी सीरीज हो सकता है, आज के डेट में ऐसी चीजें बन सकती हैं क्या? तो आपको बताते हैं ना 10 ऐसा ही वेब सीरीज के बारे में बताते हैं, सुनिए जरा। ट्रिपल एक्स, हाँ ट्रिपल एक्स, ऑल्ट बालाजी की है एक वेब सीरीज। एकता कपूर बहुत एकता लाएंगी यूथ में, बहुत यूथ में एकता ला रही हैं इस ट्रिपल एक्स से। इस बेहद बोल्ड, बहुत बोल्ड वेब सीरीज की कहानी सेक्स, महिलाएं और कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द ही घूमती है। ट्रिपल एक्स में शांतनु माहेश्वरी, ऋत्विक धनजानी, अंकित गेरा ने पहली बार इतने बोल्ड सीन्स किए हैं कि खुद बोल्ड भी पगला जाएगा। अरे बाप रे बाप, बोल्ड पगला जाए ऐसा वाला सीन है। हाँ, आ रही है माया एमएक्स प्लेयर, एकदम माया भी आ रही है, माया एमएक्स प्लेयर, काफी बोल्ड और एडल्ट वेब सीरीज है। विक्रम भट्ट ने बनाया, वही खुजली भट्ट का भाई, महेश भट्ट का भाई विक्रम भट्ट। माया में शमा सिकंदर ने सारी हदें पार करती हुई दुनिया में ये साबित कर दिया है कि शमा को कोई बुझा नहीं सकता और सिकंदर को कोई हरा नहीं सकता। तो शमा सिकंदर इनका नाम ही है। शमा सिकंदर ने अपनी टीवी की संस्कारी इमेज को इस वेब सीरीज में पूरी तरह से तोड़ दिया है। प्रणाम बाबूजी, बाबूजी प्रणाम, पल्लू गिर गया, बस यही आ रहा है। समझ रहे हैं ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, चल रहा है। और कुछ एक एपिसोड आ रहा है, कविता भाभी, बताइए, मतलब नाम सुनिए, सविता भाभी आपने सुना था, ये कविता भाभी आ रही है, बताइए। चल रहा है ठन ठन गोपाल, बस दुनिया है मालो माल। ये देखिए कविता भाभी आ रही हैं। कविता भाभी को मिर्ची लगी है शायद, इसलिए जीभ निकाल लिया कविता भाभी ने। ये देखिए ये माया आ रही है, शमा सिकंदर, ये इस तरह की चीजें। हेलो मिनी टू, गंदी बात, स्वरा भास्कर ने जो धमाल मचाया वो आपने पहले देखा होगा। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए क्या क्या परोसा जा रहा है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। वर्जिन भास्कर, नाम देखिए, वर्जिन भास्कर आ रहे हैं भैया, इस तरह की चीजें। ये आ रही है फ से फैंटेसी, अरे बाप रे बाप, फैंटेसी सबकी जिंदा करवा करके जो है आग लगाने के लिए आ रही है फ से फैंटेसी। अरे यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि रुमाल में कोई बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ी बात निकल के आ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं निकली है। ये जो पूरा मामला है, ये अगर हम आपको बताएंगे तो ये जो कविता भाभी आ रही हैं, ये उल्लू पर रिलीज होंगी। उल्लू, उल्लू भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उल्लू बनाने के लिए आप सबों को। उल्लू पर रिलीज होंगी सीरीज। कविता भाभी को भी काफी पसंद किया गया है। इसमें मशहूर एक्ट्रेस कविता राधेश्याम, नाम नहीं सुना था, बताइए, कविता राधेश्याम की मुख्य भूमिका निभाई है। सविता भाभी के बाद कविता भाभी, जो मर्दों को रिझाने का काम करती है। अरे बाप रे, ये तो आपको पता ही होगा कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर की जो वेब सीरीज रस भरी आई थी, एक छोटी बच्ची को पुरुषों के सामने उत्तेजक नाच करते हुए एक वस्तु की तरह दिखाया गया था, रस भरी, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। सीरीज में स्वरा भास्कर ने एक अध्यापिका का किरदार निभाया है जो स्कूल में पढ़ाती हैं, जबकि स्कूल के बाहर मर्दों को रिझाने का काम करती हैं। स्वरा भास्कर याद तो होगा, नाम तो सुना होगा कि नहीं सुना, कि भुला दिए हो सब लोग। देखिए ना, ये स्वरा भाभी आ गई है, देखिए स्वरा भाभी, जी हाँ, तो ये थी। तो क्या क्या परोसा जा रहा है, क्या क्या देखिएगा आप, और आप देख रहे हैं तो आपको दिखाया जा रहा है। जोक सपाट भाइयों, समझने की कोशिश कीजिए, जोक सपाट। लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि आप देखते हैं, आपको पसंद है ना? तो बॉयकॉट करना है ना भैया, तो ढंग से बॉयकॉट करना सीख लो, क्योंकि बॉयकॉट करने का वक्त आ गया है। अब आप अगर इस तरह की चीजों को एंटरटेन कीजिएगा और
घर पे इस तरह की चीजें आप चलाइएगा तो बताइए ना, क्या अब आपका लड़का सीखेगा, क्या आपका बच्चा सीखेगा, और क्या आप उम्मीद लगाए बैठे? सुबह सुबह सवेरे सवेरे छत पर चढ़ जाते हैं कि फलानवा का वाइफ जो है कपड़ा सुखाने चढ़ेगी। अरे ये सब फिल्मी स्टाइल छोड़िए, अब जो है ना थोड़ा सीरियस हो जाइए। जिंदगी में बहुत कांड हो रहा है, इन सब कांडों से बचिए, परिवार संभालिए। एक वो शिल्पा शेट्टी है, वो कविता और राज कुंद्रा का जोड़ी को तोड़ करके उसके अंदर घुसी। आज देखिए उसका सब कुछ क्या हो रहा है। भगवान देखिए ऐसा दिन किसी को न दिखाए। राम राम जय जय राम, जय श्री राम, किसी को ऐसा दिन न दिखाए। लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, और आपने देखिए मैं ये कहता हूं कि अगर आपने बात ही कहनी है तो फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात होनी चाहिए। आपने ये कहना चाहिए कि हाँ जो हुआ है गलत हुआ है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। राजनीति की नहीं हूँ, राजनीति से कुछ तो सीखिए। मैंने राजनेताओं से एक चीज सीखा है, एकदम खुल के कहता हूं आपको, राजनेताओं से एक चीज मैंने सीखा है कि कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कर दे, जा करके आपने सिर्फ इतना कहना है, हमने सुना ऐसा हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूं। बस इतना बोल दीजिए, आपका काम हो गया। यही है नेताओं का काम। तो वही, ये नेताओं से भी कुछ सीखने को मिलता है आपसे। नेताओं से जालसाजी सीखिए, नेताओं से फ्रॉडगिरी सीखिए, नेताओं से कुश्ती से चिपकने का अंदाज सीखिए, कुर्सी से चिपकने का अंदाज सीखिए। नेताओं से आप देखिए कि कैसे अपने ही परिवार को बेच करके खा जाओ। नेताओं से नेपोटिज्म सीखिए। मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव ही बनेगा मंत्री, सोनिया गांधी का लड़का राहुल गांधी ही बनेगा भैया, अमित शाह का बेटा जय शाह ही जो है प्रॉपर्टी बनाएगा भैया। तो ये है, समझे। कुछ दिन में जूनियर केजरीवाल भी निकल आएंगे बाहर, वो भी राजनीति। तो ये चल रहा है, ये सब चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो एक चीज समझिए कि ये जो सारी बातें हो रही हैं, इसमें आप में से कई लोग होंगे, कई लोग कई बार परेशान हो जाते हैं, कहते हैं भैया, बिरजू भैया, इसमें एसएसआर का बात कहाँ है? अबे एसएसआर का खाली नाम लोगे तब ही बात होगा का? है ये एसएसआर का बात नहीं है। बॉलीवुड की खोखली गंदगी को निकाल के तुम्हारे सामने रख रहे हैं भैया। शिल्पा शेट्टी के खूबसूरत गालों में तुमने आंसू की नदियां बहवा दी भैया, और क्या चाहिए तुमको? ए राज कुंद्रा जो कि सट्टेबाजी में लड़कियों के धंधे में था, उसको जेल के पीछे पहुंचा दिया, और क्या चाहिए तुमको? खबर सुना है परमवीर सिंह पे गिर गया है गाज, परमवीर सिंह पे डमरू भी बज रहा है और त्रिशूल भी भोंका जा रहा है पीछे से। कहां हो आप लोग भैया? परमवीर सिंह पे इल्जाम लग गया है कि 100 करोड़ से रुपए का ज्यादा घोटाला उन्होंने किया है। बिल्डर ने आरोप लगा दिया, एफआईआर दर्ज हो गई है। जल्दी आप सुनेंगे कि परमवीर सिंह जो अकड़ करके घुमा करते थे, मुझ पे ताव दे करके, जो कहते थे कोई सुशांत का कोई मर्डर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जो बड़े अकड़ के बोला करते थे, उनको जाने की खबर आ रही है जेल। अनिल देशमुख, वही गृह मंत्री जो कभी गृह मंत्री था, जंगल का मंत्री बन गया, कहां का मंत्री बन गया पता नहीं, कहां अंडरग्राउंड हुआ है, कहां गायब हो गया है, कोई खबर नहीं। तो अब आप बताइए ना भैया, न्याय आप किसको बोलते हैं? भैया जहां पे देश की न्याय प्रणाली रुक जाती है, जहां पे सारा सिस्टम फेल हो जाता है, वहां डमरू वाले का सिस्टम बोलता है, वहां त्रिशूल बोलता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। डिवाइन जस्टिस, पोएटिक जस्टिस, जस्टिस हो रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसमें भैया हमको माफ करना, आपको नहीं दिख रहा है तो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जस्टिस होके रहेगा, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, जस्टिस तो होके रहेगा, और जस्टिस हो रहा है। बताइए ना, आप बताइए कि क्या आपको क्या लग रहा है? ये जो सारी गंदगियां निकल के आ रही हैं, आज तक आपने सुना था इस तरीके से? आज तक तो हम यही सुनते थे कि भैया ओ माय गॉड, इतने करोड़ रुपए का क्लब का मूवी बन गया। यही सुनते थे ना हम कि 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गया आमिर खान का मूवी। ओ सलमान की नई मूवी आ रही है, अरे यार 200 करोड़ तो पक्का है उसका। यही सुनते थे ना। अब क्या सुनते हैं? क्या 2 टिकट भी बिक जाए बड़ी बात है भैया। अरे कौन सी फिल्म आ रही है? अच्छा, हाँ, ना ना, नहीं चलेगी। क्या? अरे 200 रुपया का टिकट बिक जाए तो बड़ी बात है। अब ये सुनने को मिलता है। ये कहां से हुआ? ये हमने और आपने किया है। ये जो जागरण है, ये जो अवेकनिंग है, हाउ दिस इज बिकेम पॉसिबल, हाउ इट हैज बिकम पॉसिबल? इट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर यूनिटी, बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेंथ, because of our voices, which we have raised it loudly. We have made sure that everyone has to hear that. We have made sure that everyone has to be awake, everyone has to be aware, everyone has to be sincere, and everyone has to say
बॉयकॉट बॉलीवुड। व्हाई बॉयकॉट बॉलीवुड? क्योंकि जिस बॉलीवुड पे आप भरोसा करके आपने अपने आदर्श परिवार का निर्माण किया था, जो कभी संस्कारी आलोकनाथ होता था, आज वो बलात्कारी गुलशन ग्रोवर बन गया है। तो भैया समझो, समझो, समझने का वक्त है। नहीं समझोगे तो बहुत देर हो जाएगी। देवाशीष भाई नमस्कार, क्या हाल है बताइए। नमस्ते जी जी नमस्ते नमस्ते। सर, नमस्ते 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 देवाशीष भाई। हाँ, बहुत कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं अगस्त 5 तारीख को। लगता है अगस्त 5 तारीख के अंदर कुछ बड़ा होने वाला जा रहा है। सब अभी डेस्परेट, इनका डेस्परेशन अभी दिख रहा है। तो सोमवार को था देशमुख एंड सन्स का ईडी के सामने पेश होना। वो करेज जुटा नहीं पाए तो जा नहीं सके, कुछ दिन का मोहलत मांगे हैं। लगता है कल कुछ होने वाला है, देखते हैं सर क्या होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ सकते। तो उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है। और ये देखिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये जो राजनेता जो सो रहे थे ना, वो भी जाग रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जस्टिस की शुरुआत हो चुकी है। इसको आप मानिए या ना मानिए, मैं तो ये मानता हूं कि जस्टिस की शुरुआत बहुत जोरदार तरीके से हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे देख पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अपने अपने देखने का नजरिया है कि हम उसको कैसे देखते हैं। अभी ये जो जितनी गंदगी निकल के आ रही है, ये ड्रग्स माफिया वाले, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग छिप छिप के भाग रहे थे, अभी तो हमें खबर ये भी आई कि जो आपके कौन से वो मित्र थे पिठानी, जिनका जिनका जेल हो गया बेचारे पिठानी का। पिठानी ने भी कहा है कि दाल में हमें नमक बहुत ज्यादा मिला रहे हैं, दाल में हमको नमक बहुत ज्यादा मिलाया जा रहा है। और उसके बाद जानबूझ कर के ये मेरे खिलाफ साजिश है। एक पुलिस वाले ने उनको डाल दिया नमक डाल के ज्यादा। इन्होंने पुलिस वाले को बोला कि भैया पुलिस वाले आपने नमक ज्यादा डाल दिया है। तो बोले तुम नमक हराम हो, तुम नमक हराम हो, इसलिए तुम्हें नमक हम ज्यादा खिला रहे हैं। समझ रहे हो ना? नमस्ते नमक हरामों को हम नमक ज्यादा खिलाते हैं क्योंकि प्रिंस तुम जी, में नमक। नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार भुलेश्वर भाई, नमस्कार। का जय हाल है? जय जय श्री जय राम। हिंद, जय हिंद। हाँ हाँ, हेलो, एक्चुअली में मेरा पॉइंट है क्या, ये जो बोलिए। पेंट आपका क्या हो 306 गया? पेंट क्या थ्री हो गया आपका? थ्री थ्री जीरो 302 ही फाइल करना चाहिए था सुशांत के फादर 306 अच्छा, हाँ 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 फाइल हाँ, करने नहीं अच्छा नहीं नहीं नहीं, लगा। राइट राइट, मर्डर वेरी का ट्रू, वेरी चार्ज ही ट्रू। लगाना चाहिए, हाँ, नहीं सुशीला कि जी भी आ गई। नमस्कार सुशीला जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते बीजू जी, देवाशीष जी नमस्ते, और, भुलेश्वर भाई और, और नमस्कार। अनिल देशमुख का माने इतना क्या है, माने समन मांग रहे हैं और कुछ नहीं है। माने वीआईपी लोग है ना, क्या करेंगे। अच्छा, ये भुलेश्वर भाई आपके तिहाड़ जेल के अंदर हैं क्या? है? अंधेरा बहुत है इसीलिए पता नहीं आपको तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया गया है, क्या हो रहा है? हाँ पीयू जी नमस्कार। जी नमस्ते। भुलेश्वर भाई